और जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध में ईरान ने एक बड़ा पलटवार किया है। 2 फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरान ने किया है और F-35, F-15E विमान जो है उसको मार गिराने का दावा IRGC कर रही है। 12 घंटे में 2 फाइटर्स गिराने का दावा। F-15E के पायलट की तलाश जारी है। US कर रहा है अपने पायलट की तलाश। तो देखिए F-15E के पायलट की तलाश चल रही है। ईरान ने बड़ा दावा किया है। हालांकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान ऐसे झूठ बोलता रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका अपने पायलट को खोज रहा है। 2 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा ईरान की फौज कर रही है। और अगर ये सच है तो ईरान ने एक बड़ा झटका अमेरिका को दिया है। और देखिए 2 वीडियोस आपके सामने है, किस तरीके से खोज की जा रही है अपने पायलट की और रिफ्यूलिंग भी हो रही है। ये देखिए हवा में ही जो पेट्रोल है, जो उसका फ्यूल है, उसको भरा जा रहा है। ये आप वीडियो देखिए। ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से पहले अमेरिका ने जो टारगेट सेट किए थे, क्या वो अब तक हासिल नहीं हुए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीच युद्ध में अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ और 2 अन्य सैन्य अधिकारियों को अचानक ही हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही रात में बड़ा फैसला लेते हुए आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटाकर रिटायर होने का आदेश दे दिया। उनकी जगह जनरल क्रिस्टोफर लानेव को कार्यवाहक आर्मी चीफ बनाया गया है। इतना ही नहीं, 2 और आर्मी जनरल को पद से हटा दिया गया है। अब सवाल है कि युद्ध के बीच ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इस फैसले के पीछे कौन मास्टरमाइंड है? दरअसल ईरान के साथ चल रही जंग के बीच ट्रंप अपनी पूरी सुरक्षा टीमों को बदलकर नए और भरोसेमंद लोगों को कमान सौंपना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में ईरान अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसलिए ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बिल्कुल नए सिरे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप के मिशन को पूरा करने के लिए नए और भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। ट्रंप से हामी मिलते ही हेग्सेथ ने सबसे पहले आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की छुट्टी कर दी, फिर 2 और आर्मी जनरल को पद से हटा दिया। खबर तो यहाँ तक है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल भी हटाए जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीच जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? और कौन कौन वो अधिकारी हैं जिन पर से ट्रंप का अब भरोसा उठ गया है? सबसे पहले ट्रंप ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाया, उन्हें जबरन रिटायर्ड करा दिया। इसके अलावा जनरल डेविड होडने को छुट्टी कर दी उनकी, जो ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के प्रमुख थे। वहीं ट्रंप ने आर्मी चैपलिन के प्रमुख जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया। इसके अलावा FBI डायरेक्टर काश पटेल से भी ट्रंप खुश नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उनको भी हटाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग हर दिन खतरनाक होती जा रही है। पहले इराक ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला, तो अब अमेरिका ने इराक में ईरान के समर्थकों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ये तस्वीरें इराक के अनबार प्रांत इलाके की है, जहां अमेरिकी वायुसेना की जेट भयंकर तबाही मचा रहे हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर एक के बाद एक विनाशकारी हमले किए गए। ईरान समर्थित मिलिशिया पोजीशंस में जमकर बम दागे गए, जिससे पहले धमाका हुआ और फिर धुएं के गुबार उठने लगे। ये धुआं इतना भयंकर था कि दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। अभी तक हमलों में नुकसान और हताहतों की संख्या में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इन हमलों से पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और ये स्ट्राइक्स इराक और अमेरिका के बढ़ते तनाव का नया और खतरनाक अध्याय साबित हो सकता है। समुद्र में भारत की ताकत पहले से और अधिक मजबूत हो गई है। भारत का नया सिकंदर INS तारागिरी अब समुद्र की लहरों पर सवार हो गया है। INS तारागिरी को ऐसे समय में नौसेना में शामिल किया गया है जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई। ये INS तारागिरी है, यानी समंदर में भारत की वो ताकत जो दुश्मन को समंदर के अंदर ही नहीं बल्कि आसमान में भी ढेर करने का मादा रखती है। ये इंडियन नेवी का वो प्रहरी है जो समंदर की लहरों पर सवार होकर दुश्मनों का काल साबित होगा। तारागिरी समुद्री सीमाओं पर दुश्मन की हर हिमाकत का जवाब देने में सक्षम है। ये समंदर में नेवी की फौलादी ताकत है। हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। चलिए अब आपको INS तारागिरी की खासियत बताते हैं। तारागिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। तारागिरी में एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। वहीं ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से भी लैस है। साथ ही एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो भी है।